भूमिका। सीमाएं क्यों जरूरी है और ये पुस्तक क्या सिखाना चाहती है। अधिकांश लोग जब सीमाएं या बाउंड्रीज शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत ये विचार आता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें लगता है कि सीमाएं मतलब नियम बनाना, दूसरों को रोकना या उन्हें बदलने की कोशिश करना। लेकिन सेटिंग बाउंड्रीज दैट स्टिक की शुरुआत ही इस सोच को चुनौती देकर होती है। ये पुस्तक बताती है कि असली सीमाएं दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं होती, बल्कि खुद को समझने, खुद को सुरक्षित महसूस कराने और अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करने के बारे में होती हैं। लेखिका जूलियन टेलर शोर एक चिकित्सक और न्यूरोबायोलॉजी की जानकार हैं। वे बताती हैं कि सीमाओं से जुड़ी हमारी ज्यादातर परेशानियां इच्छा शक्ति की कमी से नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम की पुरानी सीख से जुड़ी होती हैं। हमारा दिमाग ये तय करता है कि हमें क्या सुरक्षित लगता है और क्या खतरा। अगर दिमाग ने कभी ये सीख लिया कि ना कहना खतरनाक है या दूसरों को नाराज करना सुरक्षित नहीं है, तो वयस्क होने पर भी सीमाएं बनाना मुश्किल लगता है। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठक को ये सिखाना है कि सीमाएं बाहर से नहीं, अंदर से बनती हैं। जब हमारी आंतरिक स्थिति स्थिर, शांत और स्पष्ट होती है, तब सीमाएं अपने आप टिकाऊ बन जाती हैं। यही कारण है कि पुस्तक का नाम सेटिंग बाउंड्रीज दैट स्टिक है, यानी ऐसी सीमाएं जो सिर्फ कही ना जाएं बल्कि निभाई भी जा सकें। सीमाएं वास्तव में क्या हैं? पहले अपने अंदर सुरक्षित महसूस करना। पुस्तक का एक केंद्रीय विचार ये है कि सीमाएं कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो हमें सुरक्षित रखते हुए दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। बहुत सख्त सीमाएं हमें अकेला और बंद कर सकती हैं, जबकि बहुत ढीली सीमाएं हमें थका हुआ, उलझा हुआ और दूसरों की भावनाओं में डूबा हुआ महसूस करा सकती हैं। स्वस्थ सीमाएं इन दोनों के बीच का संतुलन है। लेखिका बताती हैं कि स्वस्थ सीमा कोई एक तय नियम नहीं है। ये व्यक्ति विशेष, संस्कृति, जीवन अनुभव और नर्वस सिस्टम पर निर्भर करती है। जो एक व्यक्ति के लिए सामान्य और सुरक्षित है, वो दूसरे के लिए असहज या खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये पुस्तक किसी परफेक्ट सीमा की परिभाषा नहीं देती, बल्कि पाठक को अपनी आंतरिक अनुभूति को समझना सिखाती है। यहाँ इंटीग्रेटेड ब्रेन की अवधारणा आती है, एक ऐसा दिमाग जो भावनाओं और तर्क दोनों को साथ लेकर चल सके। जब हमारा दिमाग संतुलित होता है, तब हम रुक सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब दिमाग खतरे की अवस्था में चला जाता है, तब हम या तो लड़ते हैं, भागते हैं या चुपचाप सब सह लेते हैं। सीमाएं तभी टिकती हैं जब हमारा दिमाग इस संतुलित अवस्था में हो। अंदर से बाहर की ओर, आंतरिक सीमाएं पहले। पुस्तक जोर देती है कि बाहरी सीमाएं तय करने से पहले हमें आंतरिक सीमाएं बनानी होती हैं। आंतरिक सीमाएं वे होती हैं जो हम अपने मन, भावनाओं और शरीर के साथ बनाते हैं। पहली है मानसिक या मनोवैज्ञानिक सीमाएं। इसका अर्थ है ये समझ पाना कि कौन सी भावना मेरी है और कौन सी किसी और की। अगर कोई दुखी है तो मैं उसके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन उसे अपने ऊपर लादना जरूरी नहीं। ये क्षमता हमें भावनात्मक रूप से थकने से बचाती है। दूसरी है कंटेनिंग बाउंड्री, यानी भावना और प्रतिक्रिया के बीच का अंतराल। बहुत से लोग कुछ महसूस करते ही तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। ये प्रतिक्रिया अक्सर डर, अपराध बोध या पुरानी आदतों से आती है। कंटेनिंग बाउंड्री हमें रुकने का मौका देती है। इस रुकने में हम खुद से पूछ सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। तीसरी है शारीरिक सीमाएं। हमारा शरीर लगातार सुरक्षा का संकेत ढूंढता रहता है। अगर शरीर सुरक्षित नहीं महसूस करता तो दिमाग भी शांत नहीं हो सकता। पुस्तक में ऐसे अभ्यास बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति अपने शरीर की सीमा को महसूस करना सीखता है, जैसे ये जानना कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ और दुनिया कहाँ शुरू होती है। इससे नर्वस सिस्टम को स्थिरता मिलती है। ये तीनों आंतरिक सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब ये मजबूत होती हैं तो बाहरी सीमाएं कहना और निभाना आसान हो जाता है। न्यूरोबायोलॉजी और सीमाएं, दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये सीमाओं को इच्छा शक्ति या नैतिकता का विषय नहीं बनाती, बल्कि नर्वस सिस्टम का विषय बनाती है। लेखिका समझाती है कि हमारा दिमाग अनुभवों से सीखता है। अगर बचपन या पुराने रिश्तों में सीमाएं रखने पर हमें सजा, अस्वीकार या खतरा मिला, तो दिमाग ने ये सीख लिया कि सीमाएं असुरक्षित हैं। जब हम आज सीमाएं रखने की कोशिश करते हैं, तो वही पुराना अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर में तनाव आ जाता है और हम या तो पीछे हट जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग का सुरक्षा तंत्र है।
पुस्तक का लक्ष्य इस सुरक्षा तंत्र को धीरे धीरे नया अनुभव देना है। जब हम खुद को शांत करना सीखते हैं, आत्मकरुणा अपनाते हैं और छोटे छोटे कदमों से सीमाएं रखते हैं, तो दिमाग सीखता है कि अब ये सुरक्षित है। इसी से सीमाएं चिपकने लगती हैं। 6 कदम की प्रक्रिया, सीमाएं टिकाऊ कैसे बने। पुस्तक एक 6 कदम की प्रक्रिया बताती है जो सीमाएं बनाने और निभाने में मदद करती है। ये कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि एक ढांचा है। सबसे पहले है अपना बड़ा कारण जानना। आप ये सीमा क्यों रखना चाहते हैं? ये आपकी सेहत, सम्मान या मानसिक शांति के लिए क्यों जरूरी है? जब कारण स्पष्ट होता है तो दिमाग को दिशा मिलती है। दूसरा है ये तय करना कि आप क्या करेंगे। सीमा का मतलब ये नहीं कि दूसरा क्या बदले, बल्कि इस स्थिति आने पर आप क्या कदम उठाएंगे। तीसरा है दूसरों की संभावित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना। लोग हमेशा तुरंत समझ नहीं पाते, कुछ विरोध कर सकते हैं, कुछ भावनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चौथा है अपनी ही भावनाओं के लिए तैयारी करना। अपराध बोध, डर या संदेह आ सकता है, ये सामान्य है। पांचवा है खुद को शांत करने की योजना। जब तनाव बढ़े तो आप अपने नर्वस सिस्टम को कैसे शांत करेंगे। छठा है दोहराना और निभाना। सीमाएं एक बार कहने से नहीं टिकती, शांत, स्पष्ट और लगातार व्यवहार से वे मजबूत होती हैं। संवाद और रिश्ते, स्पष्टता ही करुणा है। पुस्तक बताती है कि सीमाएं रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि साफ करती हैं। जब हम साफ बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो सामने वाला अंदाजा लगाने से बचता है। इससे नाराजगी कम होती है। साफ संवाद में मैं से शुरू होने वाले वाक्य उपयोगी होते हैं। आरोप लगाने की बजाय अपने अनुभव की बात करना ज्यादा प्रभावी होता है। साथ ही जरूरत से ज्यादा सफाई देना सीमा को कमजोर कर सकता है। सीमाएं रिश्तों में सुरक्षा पैदा करती है। सुरक्षा होने पर ही सच्ची नजदीकी संभव होती है। खुद के साथ सीमाएं, आंतरिक बदलाव। ये पुस्तक ये भी सिखाती है कि सीमाएं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जैसे ज्यादा काम करना, खुद को कठोरता से जज करना या आराम न देना, ये सब ऐसे पैटर्न हैं जहां हमें खुद से सीमा बनानी होती है। 6 कदम की प्रक्रिया यहाँ भी काम करती है। जब हम खुद से सम्मान और करुणा के साथ पेश आते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मकरुणा सीमाओं को टिकाए रखने की कुंजी है। आत्मकरुणा दिमाग को शांत करती है और सीखने की क्षमता बढ़ाती है। खुद को दोष देने से नर्वस सिस्टम और ज्यादा तनाव में चला जाता है, जिससे सीमाएं निभाना और मुश्किल हो जाता है। जब हम खुद से दयालु होते हैं तो हम खुद को ये संदेश देते हैं कि हमारी जरूरतें मायने रखती हैं। यही भावना सीमाओं को अंदर से मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, टिकाऊ सीमाएं भीतर से जन्म लेती हैं। सेटिंग बाउंड्रीज दैट स्टिक ये सिखाती है कि सीमाएं कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा का अभ्यास है। जब हम अपने नर्वस सिस्टम, भावनाओं और शरीर के साथ काम करते हैं तो सीमाएं बोझ नहीं लगती, वे हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती हैं। ये पुस्तक सीमाओं को डर से निकालकर स्पष्टता, करुणा और स्थिरता की जगह ले जाती है। जब सीमाएं भीतर से मजबूत होती हैं तो वे सच में टिकती हैं और हमारे रिश्ते, मानसिक शांति और आत्मसम्मान तीनों गहरे और स्वस्थ बनते हैं।